कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर लीलाएं वहाँ घटती हैं जहाँ सबसे अधिक अभाव होता है, भूख, बीमारी, पीड़ा और अकेलापन। लेकिन अगर वहाँ कोई सच्चा सखा हो, एक ऐसा मित्र जो हमारी आंखों के आंसू बिना बोले पढ़ ले, तो समझ लीजिए वो मित्र नहीं, भगवान की लीला का हिस्सा है। आज हम आपको ऐसी ही एक अनकही, अलौकिक और आंसुओं से भिगो देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है नंगे पांव चलने वाले एक गरीब बालक दीनू की और उसके खेलने कूदने वाले सखा की, जो किसी आम बालक का रूप धरकर स्वयं जगन्नाथ भगवान बनकर उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस विश्वास की लौ है जो अंधेरे से जूझते हृदयों को रोशन कर देती है। ये उस प्रेम का रूप है जो भगवान को भी मिट्टी में उतर आने पर विवश कर देता है। तो चलिए सुनते हैं भगवान जगन्नाथ और दीनू की ये रहस्यमयी, करुणामयी और विश्वास से भरी लीला। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन कहेगा, प्रभु आप सच में अपने भक्तों के लिए हर रूप में आ सकते हैं। गांव नीलांचलपुर की गलियों में इन दिनों एक अजीब सन्नाटा पसरा था। कोई किसी से कुछ कहता तो था, लेकिन उनकी बातों में संशय, भय और एक अबूझ रहस्य का पर्दा लिपटा रहता। लेकिन उन सब के बीच एक बालक था, दीनू, गरीब, नंगे पांव, फिर भी सबसे ज़्यादा हंसमुख। उसकी एक ही दौलत थी, उसका सखा जगन। कौन जानता था कि ये सरल बालक जो दिन भर दीनू के साथ मिट्टी में खेलता, वही जगन्नाथ भगवान है। दीनू के पिता लकवाग्रस्त होकर खाट पर पड़े थे। माँ की आंखें हमेशा सोनी रहती। दीनू ने न जाने कितनी बार भूखा पेट सोकर सुबह की प्रतीक्षा की थी, पर हर सुबह जब जगन मिलने आता, दीनू के चेहरे पर दुख का कोई निशान बाकी न रहता। एक दिन दीनू बहुत उदास बैठा था। क्यों सखा, आज इतने चुप क्यों हो? जगन ने धीरे से उसका कंधा छू लिया। दीनू की आंखें भर आई। जगन, पिता की दवाई खत्म हो गई, माँ कई दिनों से भूखी है। कल रात मैंने सपना देखा, मैं भी पिता के पास लेट गया और फिर कभी नहीं उठा। जगन ने उसकी हथेली पकड़ी। कभी ऐसी बातें मत करना, चलो मेरे साथ। दीनू कुछ समझ पाता इससे पहले ही जगन उसे लेकर गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां कोई जाने से डरता था। वहां एक पुराना उजाड़ कुआं था। कहते थे उसकी गहराई में भूतों का वास है। जगन ने कुएं के पास बैठते हुए कहा, तुम यहीं रुको। वो कुएं की मुडेर पर चढ़ गया। दीनू की धड़कन जैसे रुक गई। सखा, नीचे मत देखना। जगन कुएं में झांक रहा था। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर कुएं की गहराई में कुछ बोला। धीरे धीरे कुएं से गुनगुनाहट सी उठने लगी। दीनू डर के मारे रो पड़ा। कुछ ही पल में कुएं का पानी ऊपर उभर आया और फिर सैकड़ों सुनहरे कमल उस काले पानी पर तैरने लगे। कमलों में किसी अनुपम सुगंध की लहर थी। दीनू अवाक देखता रह गया। जगन ने एक कमल उठाया। इस कमल को अपने पिता के तकिए के पास रख देना, कल सुबह वे उठकर बैठ जाएंगे। बाकी कमल गांव के हर घर में ले जाओ और जो भी इसे छुएगा उसके दुख आधे हो जाएंगे। दीनू ने कांपते हाथों से कमल ले लिया। रात भर वह कांपता रहा, कहीं सपना ना हो। सुबह हुई, उसके पिता वर्षों बाद खाट से उठ बैठे। माँ की आंखों में भी वर्षों बाद रोशनी लौटी। गांव भर में जैसे कोई अदृश्य शक्ति फैल गई। जिस घर में कोई बुढ़िया वर्षों से बुखार में तप रही थी, उसने पानी मांगा। जिसके बेटे ने घर छोड़ दिया था, अगले दिन वापस लौट आया। सबके मन में यही प्रश्न था, ये चमत्कार कौन कर गया? दीनू ने किसी को कुछ नहीं बताया, पर भीतर ही भीतर वो जानता था ये सब उसके सखा ने किया है। लेकिन यह रहस्य यही नहीं रुका। एक दिन दीनू ने अपनी झोपड़ी में जाकर देखा, जगन वहीं बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। जगन की आंखें गंभीर थी। सखा, अब मैं हर दिन तुम्हारे पास यूं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? दीनू फफक पड़ा। नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत अब पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे पिता स्वस्थ हैं,
तुम्हारे घर में अन्न है, पर याद रखना मैं कभी दूर नहीं हूँ, बस नाम पुकार लेना, मैं आ जाऊँगा। दीनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू चला जाएगा तो मैं किसके लिए जीऊँगा? जगन ने उसके आंसू पोंछे। सखा, आज जो गांव में विश्वास जागा है वो मेरी सबसे बड़ी लीला है। हर घर में अब श्रद्धा है, हर दिल में प्रेम है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, पर यही तो भक्ति का रहस्य है। जब मनुष्य अपने दुख से टूट जाता है तब मुझे पुकारता है और मैं उसके लिए वही बन जाता हूँ जिसकी उसे जरूरत होती है। जगन उठ खड़ा हुआ। अब चलूं? मेरे और भी सखा मेरा इंतजार कर रहे हैं। दीनू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और देखते देखते उसका सखा ओझल हो गया। उस दिन से गांव वालों ने कभी उस कुएं से कमल नहीं देखे, कभी किसी ने जगन को फिर से खेलते नहीं देखा। पर कहते हैं कि जब किसी के घर में कोई रोग, कोई संकट आ जाता, कोई ना कोई बालक चुपचाप उनके द्वार पर कमल रखा था और उस घर में फिर से विश्वास का दीपक जल उठता। दीनू जानता था वो बालक कोई और नहीं, उसका सखा ही है, वही जगन्नाथ, संसार के पालनहार। उस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने एक ही बात अपने मन में गांठ बांध ली, जिसका कोई नहीं होता उसका जगन्नाथ होता है।